Students, welcome to e-learning classes of Madhya Shiksha Vibhag, Uttar Pradesh. Myself, Dr. Tanu Srivastav, presenting your new second lecture of organic compounds containing nitrogen. Student, today's content is introduction, classification of nitro compounds, nomenclature of nitro compounds, preparation of nitro compounds, physical properties and chemical properties. देन व्हाट अबाउट द इंट्रोडक्शन। पहले मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ऑर्गेनिक में नाइट्रोजन मतलब जिस भी कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट हो उसके बारे में पढ़ा रही हूँ बेटा। नाइट्रोजन का जैसे क्या है, NO2 ग्रुप है आपका, नाइट्रो ग्रुप है, उसमें भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। एमाइन है NH2, उसमें भी आपके ये प्रेजेंट है। और डाईएजो जो मैंने आपको N डबल बॉन्ड N करके ये जो ग्रुप बताया था, डाईएजोनियम सॉल्ट जिसे कहते हैं, ये भी नाइट्रोजन का ही कंपाउंड है, लेकिन वो आपके सिलेबस से हट गया है। तो टिपिकली आप ये देखिए कि हम इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं और इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। NO2 is known as the nitro group, you very well known as. Then ये आपका क्या है, ये भी बच्चों एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कि आप ये नाइट्रो सब ये यूज़ करते हो। देन क्या है, टू टाइप्स के होते हैं, एलिफेटिक हो सकता है, देन एरोमेटिक होता है। अगर ये आपके हाइड्रोकार्बन्स की स्ट्रेट चेन है या ब्रांच्ड भी है तो एलिफेटिक। अगर बेंजीन रिंग उसमें प्रेजेंट होती तो मैंने आपको बता रखा है कि आर ये आपका नाइट्रो के साथ में है तो ये आपका एलिफेटिक है। लेकिन अगर आपकी बेंजीन रिंग प्रेजेंट हो, मन में भी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, ऐसे ही आपका एल्किल ग्रुप का ही है तो उसे हम क्या कहेंगे, एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स। देन अब ये जो आपका एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड्स है इसकी डेफिनेशन क्या है। इसकी डेफिनेशन तो बच्चों यही है कि अगर ये एलिफेटिक कार्बन चेन से या आपकी स्ट्रेट हो या मे बी ब्रांच हो सकती है उससे अटैच हो तो ये एलिफेटिक नाइट्रो कंपाउंड होगा। अब आपका ये क्या है कि अगर हम नॉमेनक्लेचर करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, सिंपली ये इसका IUPAC नहीं है बेटा, ये इसका जनरल नेम से, जैसे नाइट्रोमेथेन, नाइट्रो हमने लगा दिया तो ये आपका क्या हो गया, नाइट्रोमेथेन। अब इसके बारे में इसकी एक प्रॉपर्टीज़ है कि ये वीक एसिड क्यों होता है, ड्यू टू देयर एजीनाइट्रोफॉर्म, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, और देयर सॉल्युबल एल्कलीज में ये सॉल्युबल होते हैं। तो ये क्यों होते हैं, क्यों ये वीक होते हैं, ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने भी क्या बताया कि ये वीक है। वीक होने का मतलब ये क्या है कि आप एसिड की डेफिनेशन क्या करते हो कि जो इजीली हाइड्रोजन आयन दे देगा वो आपके क्या होंगे बच्चों, एसिडिक कंपाउंड होंगे। लेकिन नाइट्रो में क्या होता है कि ये इजीली, ये इसका जो एजी नाइट्रो फॉर्म है, जो मैंने अभी आपको बताया, एजी नाइट्रो मतलब क्या होता है कि ये देखिए नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड होता है, इसे हम कहते हैं एजी नाइट्रो। और यहाँ से ये इस H से ये हाइड्रोजन देखो बच्चों यहाँ पे आ रही है इस ऑक्सीजन पे, जब ये यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी तो आपको पता है कि ये यहाँ पे आ जाएगी तो इस नाइट्रोजन का क्या होगा, ये बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो इस पे नेगेटिव आएगा तो हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गई और इस नाइट्रोजन पे बेटा देखो क्या है, प्लस है। ठीक है, तो ये इसके बीच में तो डबल बॉन्ड हो जाएगा यहाँ से जो निकली। फिर से आप देख लीजिए, आपको कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला बेटा, ये H हो गया तो डबल बॉन्ड हट जाएगा और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि इसकी एक वैलेंसी फ्री हो रही है। तो ये देखिए क्या है, ये इजीली हाइड्रोजन आयन रिमूव नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक तरीके से एक आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। कीटो, मैंने आपको टॉटोमेरिज्म समझाया था कि कीटोइनॉल जिसे आप कह रहे थे कि एक ही आपका फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है कीटो या इनॉल में, या आप देखिए कि ऑक्सीजन OH में चेंज हो रहा है। तो ये देखिए स्ट्रक्चर क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो इसे हम कहते हैं एजीनाइट्रोफॉर्म। एसिडिक तो होगा लेकिन ये क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि ये इजीली क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन नहीं देते हैं। तो जो इजीली हाइड्रोजन आयन नहीं देंगे वो आपके क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। ठीक है, अब बच्चों क्या है, एरोमेटिक। एलिफेटिक बता दिया कि अगर एक भी बेंजीन रिंग है तो वो एरोमेटिक होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, और जितने भी आपके जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं आर, जितने भी नाइट्रो होते हैं, आगे मैं एमीन पढ़ाऊंगी तो वो कलरलेस होते हैं, ये क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। वो क्या होते हैं,
और अगर आप ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, जैसे अमीन में भी पढ़ाऊंगी, अगर इनकी बॉटल को आप अगर ऐसे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, तो आपको पता है कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो ऑक्सीडेशन होगा, जब ऑक्सीडेशन होगा तो इसका जो कलर हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, वो येलो से क्या हो जाएगा, ब्राउन। तो कभी कभी आता है कि वाई एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड टर्न्स टू ब्राउन कलर, आप ये क्या बताओगे, आफ्टर ऑक्सीडेशन। ये आपका एरोमेटिक नाइट्रो कंपाउंड है, ये NO2 है, इसको ओपन करके बच्चों लिखाओ। तो क्योंकि ऑक्सीडेशन हो जाता है इसलिए इसके कलर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इस चैप्टर में बेटा एमीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नाइट्रो से थोड़े ही क्वेश्चंस आते हैं, कुछ रिएक्शंस है वो अभी आपको बता देती हूँ। अब आपको रेजोनेंस, रेजोनेंस शायद मैंने बता रखा है कि डिलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और जो फिर स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं 2 या 3, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो ये क्या होगा कि इलेक्ट्रॉनिक विड्रॉइंग ग्रुप, आपको पता है कि ये जो R है ये आपका प्लस आई है, और जो नाइट्रो है वो इटसेल्फ में क्या है, माइनस आई है, ठीक है। तो ड्यू टू दिस इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ड्यू टू इट्स इंडक्टिव एज वेल एज रेजोनेंस। तो इसमें रेजोनेंस भी होता है और दोनों इंडक्टिव इफेक्ट होता है। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है कि हम पहले देखते हैं कि इस पे देखिए पॉजिटिव है और इस ऑक्सीजन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, बॉन्ड की शिफ्टिंग कर सकते हैं। इस बॉन्ड को यहाँ ले आइए तो इस पे नेगेटिव हो गया, फिर यहाँ डबल बॉन्ड बन गया। तो हम क्या करते हैं जब ओवरऑल स्ट्रक्चर दिखाते हैं बेटा, तो आपको पता है कि देखिए नाइट्रोजन पे क्या है, पॉजिटिव ही है, लेकिन जो आपका डबल बॉन्ड है वो इस ऑक्सीजन से यहाँ तक रोटेट कर रहा है ना। जो हम बेंजीन रिंग हम आपको बनाते हैं, तो मैंने आपको बताया था ना, ये लिखते हैं, ये इसीलिए लिखते हैं क्योंकि जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है बेंजीन में आप बनाओगे तो आप ऐसे भी बना सकते हो बच्चों, और ऐसे भी बना सकते हो। तो ये क्या होता है, आफ्टर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये आपको मिलता है। तो ये क्या है, रोटेशन है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का रोटेशन है कि वो मूव कर रहा है, या जो इलेक्ट्रॉन जो चार्ज है वो डिलोकलाइज हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तो कर, तो उसको हम डॉटेड के फॉर्म में दिखाते हैं कि इस ऑक्सीजन से इस ऑक्सीजन के बीच में नेगेटिव चार्ज है, और ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। स्टूडेंट्स हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब तक पूरी ऑर्गेनिक का ये लास्ट चैप्टर है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की जब हम बात करते हैं तो हम एल्किल ग्रुप से ही स्टार्ट करते हैं, या समझते हैं कि अगर एक एल्किल ग्रुप हो, ठीक है, कार्बन से जुड़े हुए, जो आपका फंक्शनल ग्रुप है उससे जुड़े कार्बन पे अगर एक एल्किल ग्रुप होता है तो इट इज़ कॉल्ड प्राइमरी, ठीक है। 2 एल्किल ग्रुप है, इट इज़ कॉल्ड सेकेंडरी, और अगर 3 होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, टर्शरी। तो ये आपके क्लासिफिकेशन है कि जो भी हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है वो जिस कार्बन से अटैच होता है तो उसे हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कहते हैं। अब नॉमेनक्लेचर की बात करें तो आपको सिंपली पता है कि हम नाइट्रो है फंक्शनल ग्रुप, तो हम नाइट्रो ही लगाएंगे। और ये नाइट्रो कैसे आता है कि आपको पता है कि हमारी कोई भी एलिफेटिक रिंग हो या आपकी एरोमेटिक रिंग हो, तो वहाँ से क्या होता है कि एक हाइड्रोजन अगर रिमूव हो जाए और नाइट्रोजन क्योंकि जब आपका सपोज ये देखिए, अगर मैं हम आपकी बात करते CH4 ले लीजिए, ठीक है। इस CH4 से आपको पता है कि जब एक वैलेंसी फ्री होगी तभी तो नाइट्रोजन जुड़ेगा। ये कंपाउंड देखिए, तो ये नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच हो जाता है किससे, कार्बन से। वो क्या है, आपकी ऑर्गेनिक की चेन है। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि अगर एक कार्बन है तो आपका मेथेन होगा, 2 है तो एथेन होगा। देन हम उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। ये देखिए, अभी सिंपली मैं आपको बता रही कि अगर नाइट्रोमेथेन लिखते हैं तो ये इसका जनरल नेम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारी मेन चेन, जिसे हम क्या कहते हैं कि अब हमारी मेन चेन जो रूट एल्केन है, ये रूट वर्ड है, वो कितने कार्बन का है, ठीक है। तो अगर आप ये देखिए, अगर इसकी नंबरिंग आप करोगे तो ये अगर ओपन करके लिखिए सिंपली, अगर आप बात करते हो तो ये यहाँ देखिए नाइट्रो है और आप CH3, तो ये दोनों तरफ सेम है। तो आप चाहे इधर से नंबरिंग करो चाहे दिस साइड से करो, तो 2 पे आपको पता है कि 2 नाइट्रो और 3 कार्बन्स की, तो प्रोपेन, ये आपका IUPAC है, दिस इज द कॉमन नेम, ठीक है। या तो 1 नाइट्रो या नाइट्रोमेथेन भी लिख सकते हो आप, इस पर कोई ये भी, इसको 1 हम लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसको हम नाइट्रोमेथेन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर, तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा बेटा, 11th में भी पढ़ाया था। अगर कोई प्रॉब्लम होती देन यू मे आस्क नाउ, ठीक है। फिर आप क्या करते हैं, हम प्रिपरेशन बात करें। प्रिपरेशन अब आपके तो मेरे ख्याल से समझ में आने लग गई होगी कि अगर हमें नाइट्रो बनाना, तो आपको पता होगा कि ऐसा कोई कंपाउंड हो जिससे कि हमारी कोई भी अगर हाइड्रोकार्बन की चेन हो उसमें अगर हमारा नाइट्रो आ जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, नाइट्रो कंपाउंड मिल जाएगा। अब आप क्या करो, एल्कोहलिक सिल्वर नाइट्राइट, ठीक है, नाइट्रेट नहीं, नाइट्राइट से AgNO2, ठीक है। अब आप जब भी देखो कि अल्कोहलिक है ये, ठीक है, अल्कोहलिक है, तो जब अल्कोहलिक AgNO2 से रिएक्शन कराओगे तो आपका तो सिंपली पता है कि ब्रोमीन आपका
इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, सिल्वर आपका पॉजिटिव है, तो ये AgBr यहाँ से निकाल दो, CH3CH2Br। गर्म करोगे, हीट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नाइट्रो इथेन। देन फिर आइडोप्रोपेन ले लीजिए, फिर आपका क्या है, ये सिल्वर नाइट्रेट सिंपली वही है, AgI निकालिए और रिमेनिंग चेन को ऐड कर दीजिए। तो अगर आपको कहीं पर भी आप रिएक्शंस में जब भी रिएजेंट बच्चों देखते हो तो आप उसे लर्न नहीं करिए, आप समझिए कि अगर सिल्वर नाइट्राइट है तो आप सिंपली ये कर दोगे कि नाइट्रोमेथेन आपका बनना ही बनना है, ठीक है। देन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, अगर वहाँ पे मैं आपको कहता सिल्वर नाइट्रेट अल्कोहल लिखता, फ्यूमिंग आ जाए, जिसे आपको मैंने पढ़ाया था कि फ्यूमिंग नाइट HNO3 क्या है, ये P ब्लॉक में पढ़ाया था, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप गर्म करने का एक टेम्परेचर देख लो कि 673 टेम्परेचर पे गर्म कर रहे हो, तो ऐसी पॉसिबिलिटी भी तो हो सकती है कि प्राइमरी बन जाए हमारा, फर्स्ट नाइट्रो सेकंड नाइट्रो भी बन जाए। तो हर का एक परसेंटेज होगा, जब हम एक टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही बेटा ऑर्गेनिक में हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। और ये हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं, ऐसा कोई हमने प्रिडिक्ट नहीं कर दिया है कि ये बनेगा ही बनेगा। आफ्टर रिएक्शन ऐसा तो भी नहीं हो सकता कि एक ही प्रोडक्ट बने, कई प्रोडक्ट बने, तो उसमें हम देखते हैं कि पॉसिबिलिटी कितने कितने परसेंट किसकी है। तो अब आपको पता है कि अगर सिंपली NO2 ऐड करना है तो यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दीजिए तो आपका 1 नाइट्रोमेथेन। तो ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि नाइट्रो आके सेकेंडरी कार्बन पे ऐड हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकल जाए। तो क्योंकि आपको पता है कि ये आपका यहाँ से अगर एक हाइड्रोजन रिमूव होगी बेटा, एक बार देख लीजिए, तो आपका क्या होगा, प्राइमरी कार्बोकेटाइन ये बनेगा, एक हाइड्रोजन निकली वो H2O बना करके निकल जाएगी, क्योंकि HNO3 से एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन यहाँ से और एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो पानी बना के रिमूव हो जाएगी। तो प्राइमरी कार्बोकेटाइन बढ़ेगा और यहाँ से भी तो हो सकता है कि हाइड्रोजन निकल जाए। जब यहाँ से हाइड्रोजन निकला तो सेकेंडरी भी बन सकता है, तो नाइट्रो यहाँ ऐड हो जाए। फिर आपका ये क्या हो सकता है कि ये पूरा ये ब्रेक हो जाए चेन, तो ये CH3NO2 मिल जाए और CH3CH2NO2। लेकिन ये सब की पॉसिबिलिटी क्या है, कम है। पॉसिबिलिटी किसकी ज़्यादा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बन रहा है, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, इसलिए 40% प्रोडक्ट बनेगा। ऑलवेज यू रिमेंबर दैट टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। तो फिर आपका क्या हो जाएगा, इसलिए आपका 40%। अगर आप एक दो भूल भी जाते हो तो इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपका जो मेन है जो 40% बनता है सेकेंडरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, देन प्राइमरी वो तो सिंपली आपको पता है कि आप यहाँ से निकाल सकते हो, CH3NO2 भी बना सकते हो। ये नाइट्रोमेथेन की पॉसिबिलिटी आपकी बहुत ही कम होती है। देन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी आप अब तक तो आपको एक्सप्लेन कर लेना चाहिए था। फिजिकल में हम क्या करते हैं बच्चों, उसकी फिजिकल स्टेट देखते हैं, देन उसका कलर और उसकी ओडर यानी स्मेल। ओडर मतलब क्या होता है, स्मेल होता है। कलरलेस होंगे, ठीक है, और क्या होंगे, प्लीसेंट सी, मतलब बहुत गंदी नहीं होगी, आगे एनिलीन बताऊंगी तो एकदम फिशी स्मेल होती है उसमें, लेकिन ये क्या होंगे, बहुत ही प्लीसेंट सी स्मेल होगी। और ये आपको पता है कि ये नाइट्रो एल्केन्स होंगे, हाईली पोलर होंगे एंड पॉजेस स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इनके बीच में क्या होगा, डाइपोल इंटरेक्शन होगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा हायर होगा देन दोज ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स हैविंग कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। अब बॉइलिंग पॉइंट का हम बच्चों क्या लगाते हैं, बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है कि आपकी कोई भी लिक्विड है वो कन्वर्ट किस में हो रही है, गैसेस फॉर्म में। अगर आपकी जो चेन है, ठीक है, अगर लोअर एल्केन्स की है तो वो क्या है, इजीली वेपराइज होगी कम टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम। जैसे जैसे मास बढ़ता जाता है, मास बढ़ने का मतलब क्या है, जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा अट्रैक्शन बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा, वॉन्डरवॉल फोर्स बढ़ेगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और हाईली पोलर इसलिए है क्योंकि स्ट्रॉन्ग NO2 आपका क्या है, स्ट्रॉन्ग, इस पे क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है, तो स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, और इसलिए इनका क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट अगर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है ड्यू टू द अट्रैक्शन एंड ड्यू टू द वंडरफुल फोर्सेस। देन आप आते हैं सॉलिबिलिटी हम वाटर में देखते हैं और ये देखते हैं कि किस में ये सॉल्युबल है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में है या नहीं। अगर वाटर में सॉल्युबल है तो हम ये देखते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है कि नहीं है। अब इसमें क्या है कि वही है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा कि हाइड्रोफिलिक नेचर है। अगर आपका एल्केल की चेन, जो एल्केल ग्रुप है, अगर वो इंक्रीज करता है तो वो चेन क्या करती है, हाइड्रोफोबिक बिहेवियर को शो करती है। फोबिक तो आप समझ ही रहे होगे कि दूर, फोबिया है जैसे हमें डर है, फीलिंग मतलब हम इजिली लविंग है, हम इजिली से डिजॉल्व हो जाएं। तो 10% सॉल्युबल होंगे ये वाटर में, कम, बट द हायर
नाइट्रोएल्केन्स आर ओनली स्प्रिंगली सॉल्युबल इन वाटर एंड नाइट्रोएल्केन्स आर रेडिली सॉल्युबल इन कॉमन ऑर्गेन। मैंने भी बताया क्योंकि जैसे जैसे इनकी चेन इंक्रीज होगी तो ये वही है आपका कि जब चेन इंक्रीज होगी तो ये जो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा वो क्या करेगा, जो एल्केन की जो चेन होगी एल्किल चेन, वो हाइड्रोफोबिक बिहेवियर को शो करेगी, तो वो वाटर में सॉल्युबल ना हो करके आपके किसी भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व होंगे। अब स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो जो भी आपके नाइट्रो एल्केन्स है वो स्टेबल होते हैं, क्वाइट स्टेबल होते हैं। एंड क्या होता है, ऑन द अदर हैंड द आइसोमेरिक एल्किल नाइट्राइल्स है लेस स्टेबल एंड एक्सपोर्ट ऑन हीटिंग। मतलब जो एल्किल के जो नाइट्राइल्स होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं और जब हीट करो तो एक्सप्लोड करते हैं, उतने ज़्यादा ये स्टेबल नहीं होते हैं जितने कि अमाइन होते हैं, वो मैं आपको बताऊंगी। और स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो एनर्जी है उसकी कम होनी चाहिए, एनर्जी कम निकले तो ज़्यादा निकलेगी तो स्टेबल नहीं होगा, अगर कम निकल रही है तो स्टेबल होगा, जो कि एमीन में बेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आप आते हो ये बहुत ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे आते हो आप, रिडक्शन। रिडक्शन आपको पता है कि रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ, क्या करोगे बेटा, हाइड्रोजन का एडिशन करोगे। अब ये देखोगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है हाइड्रोजन की ऐड करने की, आप ये देखोगे। अब सबसे पहले आप 2H ऐड करके देखो, हम यहाँ पे रिडक्शन कर रहे हैं, 2H आप ऐड करोगे तो आपको पता है कि 2H H2O निकल जाए, H2O निकला तो एक ऑक्सीजन रहेगी, उससे हम क्या कहते हैं, नाइट्रोसो, नाइट्रो से क्या बन गया, नाइट्रोसो। फिर आप 2H ऐड करो, जब फिर 2H का ऐड करोगे तो अब ये देखिए कि अब क्या होगा, डबल बॉन्ड है तो इस पर हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो ये क्या बन गया आपका हाइड्रोक्सिल एमीन, नाइट्रोसो से क्या बन जाएगा, हाइड्रोक्सिल एमीन। देन आप क्या करोगे, फिर से 2H ऐड करोगे, जब फिर से 2H ऐड करोगे तो ये देखो बेटा H2O निकल गया तो एमाइन। आप अपने दिमाग में ये रखो कि ऑलवेज जब भी आप नाइट्रो का रिडक्शन करते हो और अगर आपको अमाइन बनाना होता है तो ऐसे याद करते हैं कि नाइट्रो टू अमाइन हमें बनाना है, तो हम क्या करेंगे, आपको मैंने से बताया था कि SnHCl से 6H से रिडक्शन करेंगे तो आपका अमीन बनेगा। अभी फिर से देख लीजिए तो यहाँ पे भी देखिए 2 वन स्टेप में लिखो तो 6H हो जाएंगे, 6H। अब आप कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर लो उसकी प्रेजेंस में, अगर नाइट्रो से अमाइन बनाना है तो इजीली आप बना लोगे। यहाँ देखिए फिर वही आ गया, मैंने आपको बताया ना, SnHCl हीट करोगे या आयरन और HCl ले लो, सिंपली वही होगा। अगर आप एक स्टेप में देखना चाहते हो तो 2H यहाँ जोड़ दोगे तो ये देखिए अमीन बन गया, और 2 ऑक्सीजन है तो 2H2O, तो ये 4 हाइड्रोजन, 2 कितने हो गए, 6, ये देखिए निकल गया आपका। फिर नाइट्रोएथेन। अब आप ये देख लो कि ये मैंने जनरल बताया, लेकिन अगर ये आता है कि नाइट्रोएथेन से एथेनामीन या एथेनामीन बनाइए, देखिए तो सेम कार्बन की चेन है तो सिंपली 10 और HCl लेके रिडक्शन कर दो। HCl 10 की चीलन मिलती है लैब में प्रेजेंट, तो ये रिएक्शन आप करके भी देख सकते हो, और HCl डाल दो, हीट कर दो, तुरंत आपका अमाइन बन जाएगा। अब हम बात करते हैं बेटा रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड विथ कॉम्प्लेक्स मेटल हाइड्राइड्स। सिंपली आप ये देख लोगे कि आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड फेवरेट आपका आ गया, यहाँ पे L स्मॉल से कर दीजिएगा, ठीक है। फिर वही आप करोगे 2H, ठीक है, 2H2O निकल जाएगा, 4H यहाँ ले लिया और 2H यहाँ जोड़ दे तो वही 6H हो गया। लेकिन इन केस ऑफ नाइट्रोबेंजीन की बात करोगे तो ये आपका फेनिल ग्रुप प्रेजेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करने की वजह से ये आपका क्या होगा कि 2 नाइट्रोबेंजीन आपके होंगे, तो यहाँ से तो जो ऑक्सीजन है वो पानी बना के निकालोगे और इस नाइट्रोजन को साथ में ऐड कर दोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा बेटा, एजोबेंजीन। ये एन एंड बॉन्ड को हमेशा एजो कहते हैं, इसीलिए ये एजो डाई भी बनती है, जो मैं आपको आगे एमीन पढ़ाऊंगी तो डाइस के बारे में भी बताऊंगी, लेकिन आपके सिलेबस में डाई एजोनियम आयन अब नहीं है। देन ये देखिए इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम करते हैं तो 2 तरीके के मीडियम है, एक हाईली एसिडिक है और वीकली एसिडिक है। ये आप देख लीजिएगा, वीकली एसिडिक ईजी है जो कि आप पहले पढ़ चुके हो, तो सिंपली क्या करो, यहाँ पे 2H2 आप निकाल दो, ये देखो 4H लोगे तो 2H2 निकल गया और एमीन बन गया, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख रहे थे वही कंडीशन थी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड था, मीडियम बहुत ज़्यादा क्या है आपका एसिडिक नहीं है। अगर हाईली एसिडिक होता है, यहाँ पे देखिए जब आपका हाईली एसिडिक होगा तब ये कंडीशन होगी। हाईली एसिडिक के लिए आपने क्या लिया, कंसनट्रेटेड H2SO4 ले लिया है, तो सबसे पहले आप 4H लोगे तो 2H2O बना करके निकल जाएगा बेटा, और 2H आपका क्या होगा, यहाँ पे ऐड हो जाएगा, एक ऑक्सीजन भी यहाँ से निकलेगा
तो H2O निकल गया और ये आपका क्या बन गया, फेनिल हाइड्रोक्सिल एमीन। आपको पता है कि NaOH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सिल एमीन। देन हम रीअरेंजमेंट भी बच्चे कर सकते हैं। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है रिंग में ही हम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का ट्रांसफर कर दें, तो उसे हम रीअरेंजमेंट कहते हैं। पॉसिबिलिटी अगर स्टेबिलिटी की है, अगर स्टेबल स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं का मतलब बेटा हाइड्रोजन होता है। यहाँ से आप ऑक्सीजन निकालिए, यहाँ ले आइए, तो पैरा अमीनो फिनॉल बन गया। ठीक है, पैरा अमीनो फिनॉल बन गया और यहाँ पे देखिए 2 H थे, वो NH2 बन गया। तो ये पैरा पे देखिए अमाइनो और ये फिनॉल। ठीक है, तो आपकी याद रखिएगा दिमाग में कि अगर वीकली एसिडिक मीडियम है तो सिंपली जो आप टिन के साथ में कराते हो, ठीक है, पैलेडियम कार्बन के साथ, एथेनॉल के साथ में, इसके साथ कराते हो, तो सिंपली एनिलीन मिल जाता है। लेकिन अगर वीकली एसिडिक है और आपका हाईली एसिडिक है, तो हाईली एसिडिक में पैरामाइनोफिनॉल मिलेगा, और वीकली है तो एनिलीन मिल जाएगा। देन आप आते हो हाइड्रोलिसिस, आपका फेवरेट, कि अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं तो सिंपली क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ HCl अगर हमने बॉईल कर दिया बेटा, तो हमारा क्या बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे क्या है कि ये CH3C, ये आप देखिए ये क्या बन जाएगा, OOH। ठीक है, और यहाँ से क्या होगा, ये आपका N है, ठीक है, एक ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, ये वाली तो NH2O, और इसका एक H यहाँ से ले लीजिए। तो एक तो आपका हाइड्रोक्सिल एमीन बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, एथेनोइक एसिड। सिंपली ये देख लीजिए, ये HCl की प्रेजेंस में है, तो ये H और आप OH भी कर सकते हो इस तरीके से आप। तो ये CH3C, इधर से एक ऑक्सीजन COOH, और ये जो H था इसके साथ में ऐड होके हाइड्रोक्सिल एमीन बना दिया। लेकिन आप क्या करते हो, अगर सेकेंडरी की बात करते हो, तो जब आप सेकेंडरी की बात करोगे बेटा, तो ये यहाँ पे क्या होगा, बॉयल कर रहे हो, तो ये हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होगा, सिंपली यहाँ पे देखिए क्या हुआ कि इसका ये जो ऑक्सीजन है ये यहीं रह गया। ठीक है, और दो, क्योंकि हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं, जब हम 2 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो ये देखिए ये कीटोन बना लेगा, और N दूसरे वाले यहाँ पे 2 हो जाएंगे ना, ये देखिए ये यहाँ पे 2 हो गए। ठीक है, ये हाइड्रोजन है, तो ये N2 और O निकल गया, और यहाँ से जो H और इसका H, ये H2O निकल गया। ठीक है, और यहाँ पे O ऐड हो गया। फिर से बेटा एक बार देख लीजिए, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो हमने क्या किया है, इसके 2 लिए हैं, यहाँ देखिए ये तो ये एक H और ये एक H। ठीक है, और ऑक्सीजन आप क्या करिए, एक यहाँ से ले लीजिए, तो ये देखिए H2O आपका निकल गया। ठीक है, अब एक N ये, एक N ये, एक ऑक्सीजन यहाँ से लिया था। ठीक है, अब यहाँ से ले लीजिए, तो ये N2O निकल गया, फिर CH3CO के 2 आपके बन जाएंगे, वो आपका क्या होगा, प्रोपेनोन या एसीटोन होगा। देन टॉटोमेरिज्म मैंने अभी पीछे भी आपको बताया था, फिर से एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ कि इसे ये एजीनाइट्रो सिंपली बताया था कि यहाँ पे आपका क्या होता है कि यहाँ से हाइड्रोजन निकल करके आपके इस ऑक्सीजन में, देख रहे हैं आप, ये हाइड्रोजन, ये जो आपका बॉन्ड होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन प्लस के फॉर्म में निकलेगी, तो ये जो बॉन्ड है जब यहाँ शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन बेटा इधर गया, तो यहाँ पे नेगेटिव आया, और जो हाइड्रोजन गई यहाँ से पॉजिटिव। तो ये क्या होता है कि नाइट्रो एल्केन्स कैटेलिक, ये क्या है, अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ये क्या करती है, टॉटोमेरिज्म शो करती है कि आपका जो ऑक्सीजन है वो OH में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, इसे हम कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कहते हैं। लेकिन यहाँ पे कीटो ग्रुप नहीं है, आपका नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन ये OH में ऑक्सीजन क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है, तो इसे हम क्या कहते हैं, आपकी टॉटोमेरिज्म ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। देन आप ये देख लीजिए यूजेस बहुत अच्छे हैं कि नाइट्रोमेथेन है, नाइट्रोएथेन है, आपके ये सॉल्वेंट के लिए इंडस्ट्रीज़ वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर मैंने भी कहा डिटर्जेंट आपको पढ़ाऊंगी, डाइस पढ़ाऊंगी, फार्मास्यूटिकल जितनी दवाइज होती हैं, एक्सप्लोसिव जो भी हम TNT, ये एक्सप्लोशन में 2,4,6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन पहले भी बताया था आपको, पिक्रिक एसिड जो कि हम एक्सप्लोशन के में यूज़ करते हैं, प्रोपेलेंट्स लेके जाते हैं उसमें भी यूज़ करते हैं। क्लोरोपिक्रिन वो भी मैंने पढ़ाया है आपको, क्लोरोपिक्रिन इज़ यूज एन फ्यूमिगेंट टू कंट्रोल पेस्ट इन सॉइल, कि जो आपके खरपतवार होते हैं उनको मिट्टी में से हटाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और टीयर गैस जिसे आप अश्रु गैस कहते हो, उसमें भी हम ये नाइट्रो को यूज़ करते हैं। ये आप शायद उसमें क्लोरोफॉर्म में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, फिर से वही आपका है कि ये सारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ये बिल्कुल टिपिकल नहीं है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, और अगर आप पहले पढ़ चुके हो नाइट्रो के बारे में तो ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट चैप्टर में वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, देन बेटा थैंक यू, नेक्स्ट में मैं आपको एमाइन पढ़ाऊँगी।